हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। तो आज की हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम एक डिज़ाइन जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की, एकदम सिंपल डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को हम कैसे बना सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हमें जो डिज़ाइन में फ्लावर दिख रहा है, उस डिज़ाइन के फ्लावर को पहले इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है। तो मैंने बेसिकली थोड़ा मिलता जुलता इंटरनेट से फ्लावर डाउनलोड किया है, और ये फ्लावर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो आप जैसे देख सकते हैं, अब ये फ्लावर मिल तो गया है, लेकिन इसे हम उसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम काम करते कि इस फ्लावर को हम अपने फ़ोटोशॉप में ओपन करें। तो ओपन करते ही हमें ये फ़ोटोशॉप में मिल जाएगा। तो आने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दें। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया और ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसको इस कलर में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये एक अलग कलर में है, लेकिन इसको हमें अपनी डिज़ाइन के आधार में कलर कन्वर्ट करना है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट है कि करना कैसे है। तो आपको एक सिंपल कर ले कि पहले इस लेयर का डुप्लीकेट बना ले। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल फाइल हमारे पास रहनी चाहिए। फिर उसके बाद हम आएंगे इमेज में। इमेज में आता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में हम जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो हमें मिलता है सेलेक्टिव कलर। सेलेक्टिव कलर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें ये एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें से कलर सेक्शंस में आपको ले लेना है नेचुरल्स। नेचुरल्स लेने के बाद आप इसके कलर को जैसे ही डाइवर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसे कितना डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन कैसा करना है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद आप इसे फाइनल कर दें कि कितना आपको रखना कितना है। जैसे कि ये मैंने इसे फाइनलाइज़ किया। हमने इसको नॉर्मली फाइनलाइज़ किया है, लेकिन इसे अभी हमें और भी व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके एक फ्लावर का कटिंग करके हम अपने उस पेज में लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि मुझे उसकी तरह सेम कलर में चाहिए। तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे मुझे ये दिखाई देता है। अभी देखिए ये है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कैनवा ले लेंगे। कैनवा से इसकी ब्राइटनेस को हम थोड़ा बढ़ाएंगे और डार्कनेस को थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो ब्राइट और डार्क मैंने मेंटेन किया। अभी भी ये कलर मेंटेन नहीं है। अब इसको मेंटेन करने के लिए वापस हम एडजस्टमेंट में आएंगे और यहाँ से सिचुएशन लेंगे। सिचुएशंस में हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ से हम उसको हल्का हल्का मैनेज करने के लिए उसको कम ज़्यादा ड्रैग करेंगे कि वो उसके कलर के सेक्शंस में है। जैसे ये देखिए, एकदम मैंने इसको हल्का किया, उसके कलर सेक्शंस में कन्वर्ट होना वो शुरू हो गया। जैसे ये हद तक आपको उसके जैसा लगे तो आप समझ जाइए कि आपने उसके कलर को काफ़ी हद तक उसके सिचुएशंस के आधार पे हमने उसे मेंटेन किया है। जब हमने कलर का डिज़ाइन और कलर एडजस्ट कर लिया है तो अब हमें इसकी डिज़ाइन को रिपीट कैसे बनाना है। एक्चुअली ये पूरी डिज़ाइन क्या है, रिपीट में है, या सेमलेस रिपीट डिज़ाइन भी कह सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, ये जो फ्लावर है आपका, ये वाला जो फ्लावर है ये छोटा है, और जस्ट उसके जो बाजू वाला फ्लावर है वो है बड़ा। ये वाला बीच का सेक्शन मान लो कि ये है बड़ा। तो हम इसके हिसाब से इसे एडजस्ट करेंगे। और अभी डिज़ाइन में देखें तो ये फ्लावर काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो फ्लावर की साइज़ ज़्यादा बड़ी होने की वजह से हम पेज की साइज़ को क्या करेंगे कि हम ज़्यादा बड़ी साइज़ में लेंगे। तो हम यहाँ पर जो साइज़ लेने वाले हैं पेज का रिपीटिंग साइज़ का, तो वो लेने वाले हम लमसम 24 बाई 24 इंच में हमें इसे लेना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ में फ्लावर है। तो हम यहाँ पर इंचिस करके 24 बाई 24 इंचिस में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे।
और रेजुलेशंस आप जानते ही हमें 150 पिक्सल रखना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस फ्लावर को ड्रैग करके हम अपने पेज में लाएंगे। तो देखिए एकदम परफेक्ट है, साइज़ काफ़ी हद तक बड़ा ही है, तो हम थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद बड़ा वाला फ्लावर अगर हम बीच में रखते हैं, जिसके हिसाब से अगर मैं इसका रिपीट भी बैठाता हूँ तो ये चलो 4 कोने में बट जाएगा और बीच में हमें छोटा फ्लावर ही एडजस्टमेंट करना है। और जो साइडो इफेक्ट में दिया गया है, तो साइडो इफेक्ट में भी अगर हम देखें तो बड़ा वाला जो फ्लावर है वो साइड में लिया गया है इसके हिसाब से, मतलब उसके मेंटेन के हिसाब से उसको मैनेज किया गया है, तो हम उसके हिसाब से ही इसे मेंटेन करेंगे। या अगर हम उसका पूरा रिपीट ही बना के बैठा के एक बार देख लेंगे ये कितना एडजस्टमेंट हो रहा है, तो चलिए मैं एग्जैक्ट इसकी साइज़ को सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और उसको ड्रैग करके यहाँ पे रिपीट बैठाता हूँ। तो देखिए एकदम परफेक्टली रिपीट बैठ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बड़े के हिसाब से इसका चेंज करता हूँ तो ये बीच में ही इसका बड़ा वाला सेक्शन बैठ रहा है और छोटा वाला साइड में बैठ रहा है। तो हम आते हैं अपनी डिज़ाइन में, तो हम इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस पेज के सिंपल सा पिक्सल्स को जान लेते हैं कि कितने पिक्सल है। 360 है तो 3600 है, तो 3600 को मैं आधा करूँगा तो कितना होगा। तो जब आप 3600 का आधा करेंगे तो वो आपको लमसम 1800 के हिसाब से पड़ेगा। तो मैं 1800 के हिसाब से इसे बांट दूंगा और ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक बड़ा फ्लावर रखा था जिसको मैंने बोला था कि इसको आजू बाजू ही सेट करना है। तो आजू बाजू के हिसाब से अगर हम डिज़ाइन देखें तो देखिए एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसे आजू बाजू के हिसाब से ही सेट कर देते हैं। तो इसे भी ऊपर नीचे में ही फिल्टर करवा देना। तो यहाँ पर हम सीधा आएंगे और यहाँ से इसको 0 कर, हॉरिजॉन्टली हम उसको 1800 0 कर देंगे और वर्टिकली हम उसको एडजस्टमेंट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और इसकी ओपेसिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनर कर देंगे 40%, ऑटोमेटिकली वो वहाँ सेट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ हमें इसी फ्लावर को अभी वापस लेना है, यहाँ पर रखना है और इसे कर देना है छोटा और इसे यहाँ पे रखना है छोटी साइज में। और उसके बाद इसका भी एक डुप्लीकेट बना के इसका भी हमें रिपीट बैठाना है, वो भी हमें वर्टिकली रिपीट में ही बैठाना है। देन आफ्टर हमने इसको कर दिया 0 और इसको कर दिया 18। तो उसके लिए हमें ये रिपीट बराबर नहीं जा रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हमें इसे ड्रैग कितना करना है। तो हम इसके सेंटर में रखते ही हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि मुझे इसे काटना कितना है। तो हो गया, ये बीच का हिस्सा हमें मिल गया। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको कंट्रोल टी करके हॉरिजॉन्टली घुमा दूँगा। हमारी जो एक्चुअल डिज़ाइन है उसे सेलेक्ट और इसे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे रिपीट में बिठा देना। सेम एज इट इज हमें उसे दूसरे साइड से वही काम करना है और इसे घुमा देना। घुमाने के बाद इसकी भी ओपेसिटी को हमें 40% में ही कन्वर्ट कर देना। तो ये एक एक्चुअल साइज़ में बैठ चुका है। और इसके बैकग्राउंड कलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसने हल्का ग्रीन दिया है, तो सेम हम यहाँ बैकग्राउंड लेयर में आके सेम कलर हल्का लेके उसके बैकग्राउंड में फिल आउट करा देंगे। फिल आउट कराने के बाद ये क्या है ना, टेक्सचर प्लेन है, एकदम क्या है, प्लेन है। तो हमें प्लेन नहीं चाहिए, हमें थोड़ा एक कुछ अलग होना चाहिए। तो मैं कंट्रोल जे करके इसकी डुप्लीकेट बनाऊंगा और मैं जाऊंगा फिल्टर के अंदर, वहाँ पर मैं ले लूँगा फिल्टर गैलरी और वहाँ से एक पैटर्न मैंने ले लिया है
टेक्सचराइजर उसको ओके कर देंगे तो इसमें टेक्सचराइजर पैटर्न आ जाएगा। तो ये इसके ऊपर टेक्सचराइजर थोड़ा बेहतर लगेगा उसके मुताबिक, और इसे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करा के फाइनल कर देंगे। उसके बाद हम इसे चाहे तो पैटर्न बना दीजिए और उसके बाद हम इसे फिल करके चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ से इसको पैटर्न बना दिया है, और पैटर्न बनाने के बाद चलिए मैं यहाँ पे प्रीव्यूज करके दिखाता हूँ आपको। ये एकदम परफेक्टली सेट हो चुका है एक परफेक्ट पैटर्न के द्वारा। आई होप यू दोस्तों आपको पता चला होगा किस तरीके से हम पैटर्न डिज़ाइन बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।